जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 वीकली टेस्ट हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी क्वेश्चन रहता है आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और ये जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है आप लोग के लिए वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है जो पढ़ना है उसी हिसाब से जो है तैयार किया जाता है। कोई भी अलग चैप्टर जो आप लोग का पढ़ना नहीं है उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। और वीकली टेस्ट भी जो है आप लोग का इसी हिसाब से होता है कि जो सिलेबस में है इतना पढ़ना है उतना कहीं ही वीकली टेस्ट लेना है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और वीकली टेस्ट के लिए भी। फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का स्पेशली जैक बोर्ड का हर एक तरह से तैयारी करवाया जाता है। चाहे वो जिस तरह का भी तैयारी हो आप लोग का करवाया जाता है, चाहे पीडीएफ नोट्स देना हो, क्वेश्चन आंसर करवाना हो, वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, या बुक का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ उसको क्लियर करवाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। और फिलहाल तो हम लोग हिंदी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले वीकली टेस्ट के लिए उसको शुरू करते हैं। तो डायन प्रथा से शुरू होता है, डायन चैप्टर से, है ना। डायन प्रथा है ना, है क्या है डायन प्रथा जो है वो क्या है ना। तो डायन प्रथा जो है वो एक समाज का कलंक भी है, अंधविश्वास भी, स्त्रियों का अपमान भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे डायन एक अंधविश्वास, कविता हमारे समाज में डायन के रूप में फैले किस पर चोट करती है? आत्मविश्वास पर या अंधविश्वास पर या फिर तो आत्म मंथन पर या फिर तो आत्मग्लानि पर, किस चीज पर? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा अंधविश्वास पर, है ना। अंधविश्वास के चलते बोलता है कि फलनी डायन है, तो ये है ना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आगे कि डायन एक अंधविश्वास कविता का रचनाकार कौन है, मतलब इसका कवि जो है वो कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो, हाँ सही सुने आप लोग, डॉक्टर दीनानाथ सिंह, है ना, डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? कौन सा किताब जो है इसमें डायन का बारे में बात भी जिक्र भी नहीं किया गया है? तो कानून की किताब में जो है ना डायन के बारे में नहीं बात किया गया है ना। डायन के बारे में कानून की किताब में आप लोग डायन के बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, कानून की नजर में ये गलत चीज है किसी को डायन बोलना, है ना। तो कानून की किताब में डायन शब्द का भी उल्लेख नहीं है। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, है ना। डायन एक अंधविश्वास चैप्टर है और इस चैप्टर में जो बुढ़िया रहती थी वो किधर रहती थी, जिसको डायन डायन बोला जाता था? तो वो जो रहती थी वो पूरब की ओर रहती थी, है ना। तो पूरब हो जाएगा सही आंसर। असभ्य, जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते हैं, है ना। तो असभ्य जो जाहिल है, गवार है, अनपढ़ है, वो लोग डायन कहते हैं, है ना। डायन एक अंधविश्वास कविता में कवि कौन है, इसको लिखा कौन है? तो डॉक्टर दीनानाथ, अभी बताए थे, है ना। नेक्स्ट आता है कि डायन प्रथा किस बात का सूचक है ना। तो डायन प्रथा जो है वो सामाजिक कुप्रथा और अंधविश्वास, ये दोनों का, है ना। सामाजिक प्रगति तो डायन से होता नहीं है, तो सामाजिक कुप्रथा भी हो जाएगा और अंधविश्वास, तो मतलब डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ डी की जगह सी होना चाहिए, है ना, ऑप्शन गलत है। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, सामान्य या फिर तो सम्मान पूर्वक? तो बहुत बुरा, है ना, बहुत बुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि डायन के रूप में, है ना, फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है कैसे? कैसे हम लोग जो है अंधविश्वास फैला उसके दूर कर सकते हैं? तो स्त्री के प्रति अपना सोच जो है वो अच्छा करके, स्त्रियों का सम्मान की रक्षा करके और इनकी बुराई को दूर करके जो है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ है ना, कि अमरूद का पेड़ से, है ना, अमरूद का पेड़ जो है उस चैप्टर से है। तो अमरूद का पेड़, शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ को क्यों काट दिया जाता है? तो अंधविश्वास के कारण ही काट दिया जाता है ना, अंधविश्वास के कारण। आगे है कि परिवार के लोग ने किसके प्रति उदासीनता बरती, है ना, किसके प्रति? तो अमरूद के पेड़ के प्रति, है ना, अमरूद के पेड़ के प्रति जो है उदासीनता बरती। नेक्स्ट है कि किसकी पत्नी ने लेखक को टोका, है ना। तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी जो है वो लेखक को टोकती है ना। अमरूद के पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो पुराने ख्यालातों का, है ना, जो अंधविश्वास में जी रहा है। अमरूद के पेड़ पाठ के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है। किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे और वह भीख मांगने लगी, है ना। तो बूढ़ी औरत को जो है वो बांसों के झुरमुट के बीच रहती थी और वह क्या थी? विधवा भी थी, उसका हस्बैंड नहीं था, वह निपुती थी, उसका कोई पुत्र भी नहीं था और उसका शरीर दुर्लभ और कमर झुकी हुई थी और बाल पके हुए थे, दांत टूटे हुए थे, है ना। और उसका शरीर जो था कंकाल की ढांचा जैसा, कंकाल के जैसा पूरा पतली दुबली एकदम पूरा जो हड्डी दिख रहा था उस तरह की हो चुकी थी। और उसका ऐसा रूप देखकर बच्चे डर जाते थे, है ना, यहाँ डर हो जाएगा, डर जाते थे।
आगे गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, तो गांव के लोग जो है अकेली औरत को देखकर जो है वो डायन कहकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, उन्हें निर्वस्त्र कर देते थे और उनके बाल मुंड कर, है ना, गांव में घुमाया जाता था, कभी कभी उसे आग में जिंदा जला भी दिया जाता था, मतलब इतना अत्याचार किया जाता था उसके साथ में। पाठ के आधार पर बताइए कि समाज से डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो समाज से डायन कुप्रथा को सख्त कानून का पालन करके जो है दूर किया जा सकता है। और इस प्रथा के पक्षधरों, है ना, जो इसके पक्षपात होते हैं, उसको कानून को कठोरतम दंड दे ताकि इसकी जो है पुनरावृत्ति न कर पाए, मतलब ये ऐसा करने का हिम्मत वो दोबारा ना हो। और अंधविश्वास पर ना हम विश्वास करें, और अंधविश्वास चीज पर हम लोग को विश्वास ही न करना चाहिए, ना ही मानना चाहिए, ना इसको फैलाना भी चाहिए। और हर औरत को मान एवं सम्मान जो है वो देना चाहिए, और इस प्रथा से निजात संभव है। और समाज में भी जो है स्त्रियों के प्रति जो है सोच को हम लोग जो है वो ऊंचा कर सकते हैं, प्रकृष्ट कर सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ये सारा जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर का रहेगा, है ना। तो 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। तो इसका उत्तर है कि लेखक का परिवार पढ़ा लिखा था, है ना, लेखक के जितना भी परिवार था वो पढ़ा लिखा हुआ था, और वह सामाजिक कुरीतियां, मतलब समाज में जितना भी बुराइयां चीजें उनके मान्यताओं को नहीं मानते थे, समाज में जितना भी अंधविश्वास था, कुरीतियां था, उसको ये लेखक जो थे वो नहीं मानते थे, और इनके घर में कोई भी नहीं मानता था। इसलिए जो है कन्हैया लाल की पत्नी टिप्पणी पर उसने सोचा कि इस सब के पिछले ख्यालातों का हमारा घर में गुजारा नहीं है ना, गुजर नहीं है, अर्थात जो है वो मेरे घर वाले पिछले ख्यालात को जो है ख्यालों को न मानेंगे, न ही भरोसा करेंगे। ऐसे में दकियानुसी सोच से हमारे घर में जो है कोई भी जो है वो डरने वाला नहीं है, या यहाँ सब जो है बेहूदी एवं फुक्कड़ बातें हैं, इनमें से कोई दम नहीं है, मतलब सब बेकार की बातें हैं, कि मतलब जो है वो डायन हो गया, या फिर तो पिछले ख्यालात जो है वो अंधविश्वास जो है अमरूद का पेड़ से, ये मतलब क्वेश्चन है। अब लास्ट प्रश्न आता है कि अमरूद के पेड़ छाया किस प्रकार के लेखक और उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो अमरूद का पेड़ जो है वो पेड़ की छाया बेंत की कुर्सियों, है ना, पर बैठकर लेखक उसके उसके जो है वो 3-4 भाई और बहन अपनों उम्र के फर्क को भूल दोस्ताना हरकत में बदल दिया, और वहां बैठकर जो है नए नए विषय के बारे में कुरेद कर कभी भी ताप उग्रता के वशीभूत होकर जो है बातचीत उनके बीच में मनोरंजन के अंग होता जा रहा था। अतः वो अमरूद के पेड़ जो था, है ना, उसमें पेड़ को जो है भाइयों के बीच में एकता का भाव जो था पनपा दिया था। अमरूद के पेड़ के चलते जो है वो इनके भाई लोग जो था एक जगह बैठ के जो है वो हर एक तरह का बात विचार किया करता था, है ना, कुछ चीज का डिस्कशन किया जाता था, नहीं ये सारा चीज। तो आई होप कि आप लोग का ये चीज समझ में आया होगा। तो इससे जो है वो बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है, और ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में आप लोग नहीं रहिएगा ना, जो है ओरिजिनल क्वेश्चन से आप लोग के भी, जैसे कि आप लोग के लिए अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देते हैं, है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बल्कि ये मॉडल सेट रहता है ना, वही ओरिजिनल क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। आप लोग बस खाली बढ़िया से इस वीडियो को पूरा, इस वीडियो को क्या तो जितना भी मॉडल सेट का वीडियो आता है उसको पूरा देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन वहीं छिपा हुआ रहता है। डायरेक्टली आप नहीं दे सकते क्योंकि ये जेसीईआरटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, ये एक इलीगल तरीका है। तो फिर आप लोग बात को तो समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।